नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रीअपियर फॉर्म्स के बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा जो पहले सेमेस्टर में है या फिर थर्ड सेमेस्टर में रिपेयर है तो उसके फॉर्म कब फिल होंगे, या फिर हमने इनका फॉर्म फिल कर दिया रिपेयर का तो अब हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो देखिए दोस्तों, यूजी के यानी कि बीए बीकॉम के पहले सेमेस्टर के और तीसरे सेमेस्टर के और एमए एमकॉम के पहले सेमेस्टर के जो रीअपियर के फॉर्म है इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, साथ ही इनके फॉर्म कब फिल करने हैं, कैसे फिल करने हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी वीडियो हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एमडीयू जो है वो इवन सेमेस्टर में और ओड सेमेस्टर में अपने रिपेयर के फॉर्म ऑनलाइन करती है। इवन सेमेस्टर यानी कि 2 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, और दोस्तों ओड में 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, इस तरह से आपके जो रिपेयर के फॉर्म है वो फिल किए जाते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ़ायदा दिया जाता है। अगर आपके फाइनल ईयर के किसी सेमेस्टर में रही है, फाइनल ईयर यानी कि जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं तो बीए का जो फाइनल ईयर है वो थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर हो गए, एक 5वां सेमेस्टर और एक 6वां सेमेस्टर। अगर आपके इनमें री है तो आप किसी भी टाइम भर सकते हैं, चाहे ओड के टाइम भरो चाहे इवन के टाइम, ये आपके एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन 3 साल का आपका कोर्स है और दोस्तों आपकी री है पहले में और दूसरे में। तो दोस्तों पहले का जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ ओड में भरना होगा, दूसरे सेमेस्टर का जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इवन में भर सकते हैं। ये नहीं है कि ओड के रिपेयर के फॉर्म निकले और आपने सेकंड सेमेस्टर का फिल कर दिया, ये आपका गलत माना जाएगा। या फिर इवन का निकला और आपने पहले सेमेस्टर का अप्लाई कर दिया, ये आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ जो फाइनल सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में जो आपके सेमेस्टर है उनमें अगर आपके री है, जैसे 5वें 6ठे में एमए अगर आप कर रहे हैं तो एमए में फाइनल ईयर होता है सेकंड में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, चौथा सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर। तो इन दोनों के जो है आप इवन और ओड दोनों टाइम भर सकते हैं। लेकिन एमए में अगर आपके पहले में और दूसरे में री है तो पहला आपको ओड के टाइम भरना है और सेकंड का आपको जब इवन सेमेस्टर के रिपेयर के फॉर्म निकलेंगे उस टाइम फिल करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद बात करते हैं आपके पहले के और तीसरे सेमेस्टर के जो बीए बीकॉम बीएससी के जो कोर्सेज है उनके बारे में। तो दोस्तों आपके जो है अभी इवन सेमेस्टर के रिपेयर के फॉर्म ऑनलाइन हुए थे, तो इवन में सिर्फ आपको दूसरे के, चौथे के, छठे के इस तरह से भरने थे, यानी कि आपको पहले और तीसरे का रिपेयर का फॉर्म फिल नहीं करना था। अगर आपका यूजी यानी 3 साल का कोर्स है, अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो दोस्तों आपको दूसरे के और चौथे के भरने थे, पहले का आपको नहीं भरना था। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं इन पहले और तीसरे सेमेस्टर के रिपेयर के फॉर्म की। तो दोस्तों इनके जो फॉर्म है वो निकलेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में आपके रिपेयर के फॉर्म निकलेंगे। उस टाइम आपको अपनी फीस पे करके अपना फॉर्म पूरा फिल करना है। एमडी स्टूडेंट पोर्टल से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आपके रिपेयर के फॉर्म निकलेंगे तो इसके ऊपर आपको प्रॉपर वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पहला डाउट जिसमें आपने पूछा था कि हमारा पहले का और तीसरे का रिपेयर का फॉर्म कब फिल होंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने पहले के या फिर तीसरे सेमेस्टर के रिपेयर के फॉर्म अब फिल कर दिए, यानी कि उन्होंने गलत साइकिल में या फिर गलत टाइम पे अपना रिपेयर का फॉर्म फिल कर दिया। अब इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरे के और दोस्तों चौथे के सेमेस्टर के फिल करने थे, लेकिन गलती से उन्होंने पहले का या फिर तीसरे का रिपेयर का फॉर्म फिल कर दिया। तो अब दोस्तों आपके एग्जाम नहीं होंगे, ना ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, ना ही आपकी डेट शीट आएगी। यानी कि दोस्तों अगर आपने गलत साइकिल में या फिर गलत टाइम पे अपना रिपेयर का फॉर्म फिल कर दिया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ना ही आपके एग्जाम्स होंगे। तो अब आपको करना क्या है, देखिए ये तो आपको बता दिया कि आपके जो एग्ज़ाम्स है, आपका जो रिपेयर का फॉर्म है वो अक्टूबर में निकलना था और इसके जो एग्ज़ाम्स वो दिसंबर या फिर जनवरी में जाके होते हैं। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, जब आपके रिपेयर के फॉर्म निकलेंगे उस टाइम आपको एमडीयू में जाना होगा, यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको एमडीयू में जाना होगा और वहाँ पर जाकर आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि सर मैंने गलती से पिछले टाइम अपना जो रिपेयर का फॉर्म है वो फिल कर दिया था, मैंने फ़ीस पे कर दी थी और ये मेरी फ़ीस की रिसिप्ट है, ये मेरा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है। तो आप प्लीज़ एप्लीकेशन में जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए और मेरा एडमिट कार्ड जारी कर दीजिए। अगर एमडीयू ऐसा करती है तो ठीक है, वो उसके हाथ में है, वो करे भी और ना भी करे। तो दोस्तों ये आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो सिंपली दोबारा से अक्टूबर में आपके रिपेयर के फॉर्म निकलेंगे, उस टाइम अपना रिपेयर का फॉर्म फिल कर लेना, पहले सेमेस्टर का और तीसरे सेमेस्टर का या फिर 5वें सेमेस्टर का। और उस टाइम दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे और उस टाइम आपका जो एडमिट कार्ड है, आपकी जो डेट शीट है वो भी जारी की जाएगी।
यानी कि दोस्तों ओल्ड सेमेस्टर में अगर आपके रिपेयर है और तो दोस्तों आपको अक्टूबर में जाकर रिपेयर का फॉर्म फिल करना है। अभी अगर आपने फिल कर दिया है तो अब कुछ नहीं करना, ना ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका फाइनल ईयर है यानी कि थर्ड ईयर है, उसमें आपने अगर 5वें सेमेस्टर के जो है रिपेयर के फॉर्म फिल कर दिए तो उसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन पहले का और तीसरे का नहीं होगा। अगर आप एमए एमकॉम से कर रहे हैं, 2 साल का आपका कोर्स है, तो इसमें तीसरे के जो एग्ज़ाम है वो होंगे, चौथे के तो नहीं होने हैं, तीसरे के भी रिपेयर के एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन पहले के जो रिपेयर के एग्ज़ाम है वो नहीं होंगे। तो बाई चांस अगर आपने गलती से गलत सेमेस्टर का रिपेयर का फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको एमडीयू में जाना होगा। अभी नहीं, लेकिन जब अक्टूबर में रिपेयर के फॉर्म निकलेंगे, अक्टूबर 2026 में, उस टाइम जाकर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हो सकता है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाए और आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाए, वरना ये नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी और ना ही एमडीयू आपका कोई एडमिट कार्ड या फिर डेटशीट जारी करेगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आपके ओल्ड सेमेस्टर के और इवन सेमेस्टर के रिपेयर फॉर्म्स के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। इस वीडियो में हमने बात की है आपके ओल्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब निकलते हैं, इवन सेमेस्टर के फॉर्म कब निकलते हैं, साथ ही पहले और तीसरे सेमेस्टर के रिपेयर के फॉर्म कब फिल होंगे, अगर आपने फिल कर दिया है तो क्या करना है, और आप अपना रिपेयर फॉर्म कहाँ से फिल कर सकते हैं, आपके ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स कब होंगे। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।